तो बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल का एक लेक्चर आपको जो मिला है उसमें आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन लिया था और कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट कर लिया गया था, जिसमें आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन को भी कंप्लीट किया था। और पिछले लेक्चर में ही आपको बताया था कि हम मोनोसेक्राइड्स को स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग ग्लूकोज को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम ग्लूकोज के प्रिपरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, और फिर ग्लूकोज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग डालेंगे हेडिंग ग्लूकोज। ग्लूकोज को लिखिए, ग्लूकोज में लिखिएगा इट कैन बी प्रिपेयर्ड, और डैश लगा दीजिए। पहला पॉइंट, पहला है फ्रॉम सुक्रोज। इट कैन बी प्रिपेयर्ड और डैश लगा के पहला है फ्रॉम सुक्रोज। इसमें लिखिएगा बाई बॉइलिंग सुक्रोज, बाई बॉइलिंग सुक्रोज विद डाइल्यूट HCl और H2SO4, बाई बॉइलिंग सुक्रोज विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन। डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन। देखिए बेटा, सुक्रोज होता है C12H22O11। हम बेसिकली इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो जो हाइड्रोलिसिस होता है, ये H2O हमने ले लिया, हाइड्रोलिसिस करेंगे, हीट करेंगे, साथ में क्या बताया था, या तो HCl लेंगे या फिर क्या लेंगे, डाइल्यूट H2SO4 लेंगे। और ऐसा करने पर हमें यहां पर एक मॉलिक्यूल मिलता है C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल, फार्मूला तो यही होगा C6H12O6, ये होता है फ्रक्टोज। इस तरीके से कॉपी करें इसे, कॉपी किया आपने रिएक्शन को। देखिए इस रिएक्शन के साथ एक टर्म जुड़ा होता है, बताते हैं क्या होता है टर्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको है ही। जो ये सुक्रोज है, सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब सुक्रोज तो खत्म हो जाना है, क्या बनना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस के बाद बना क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये होता है लीवो रोटेटरी। कौन, फ्रक्टोज। सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल खत्म हुआ। पहले सोल्यूशन जब आपके पास सुक्रोज था तो सोल्यूशन ऑप्टिकली कैसा था, डेक्स्ट्रो था, राइट। अब क्या आ चुका है आपके हाथ में, सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल खत्म हुआ तो क्या बना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है और फ्रक्टोज कैसा है, लीवो। और जो फ्रक्टोज की स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो ग्लूकोज से ज्यादा होती है। मतलब अगर हम इनके मिक्सचर से, जो 1:1 का मिक्सचर है, यहां से जब लाइट को पास कराएंगे तो ग्लूकोज घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज और फ्रक्टोज घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज। लाइट घूमेगी कहां, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन कैसा है, ज्यादा है। तो पहले था, जब सुक्रोज था तो पहले सोल्यूशन था डेक्स्ट्रो, और सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस के बाद अब ओवरऑल जो सोल्यूशन मिला वो कैसा हो गया, वो हो गया लीवो। तो जो रोटेशन होती है लाइट की वो बदल जाती है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। ये तो कैन शुगर है सुक्रोज, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। लिखिएगा इसी रिएक्शन के नीचे, एज वी नो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एज वी नो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो की स्पेलिंग
डेक्स्ट्रो की स्पेलिंग होती है DEXTRO। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसको ऐसे प्लस भी दिखाते हैं। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। फुल स्टॉप या कॉमा लगा के, फुल स्टॉप के बाद ही लिखो। आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉर्म्ड। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉर्म्ड। फुल स्टॉप के बाद लिखें ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो एंड फ्रक्टोज इज लीवो। ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो एंड फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी। एंड स्पेसिफिक रोटेशन, and specific rotation of fructose is more than glucose. Specific rotation of fructose is more than glucose. Rotation of fructose is more than glucose. Hence, after hydrolysis, rotation is reversed. After hydrolysis, rotation is reversed. This is called as inversion of cane sugar. Inversion of cane sugar. दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ये आपने पहला मेथड पढ़ा फ्रॉम सुक्रोज। सेकेंड है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च का भी हाइड्रोलिसिस ही होता है। लिखिएगा स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड, स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड by boiling it with dilute H2SO4 at 393 Kelvin, under pressure 2 to 3 atmosphere, 2 से 3 एटमॉस्फियर, अंडर प्रेशर 2 to 3 एटमॉस्फियर। तो ये हमने लिया C6H10O5, ये N है। तो ये तो हो गया बेटा स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें, ये हमने लिया यहां पर NH2O, और NH2O लेने के बाद मीडियम कैसा होगा? एसिडिक 393 केल्विन, और साथ में कहा था आपसे 2 से 3 एटमॉस्फियर प्रेशर। जब आप ऐसा करेंगे तो यहां पर N मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 मिलेंगे, मतलब ये क्या मिलेगा आपको? ग्लूकोज मिलेगा। तो ये तो हो गए ग्लूकोज के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज पर ही इसका स्ट्रक्चर बेस्ड है। केमिकल प्रॉपर्टीज ग्लूकोज की, और केमिकल प्रॉपर्टीज पर ही इसका स्ट्रक्चर बेस्ड है। किसी का भी स्ट्रक्चर दिया जाता है तो इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करते हैं पहले, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज उनको बेस बनाते हैं,
और फाइनली क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर दिया जाता है। तो ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। वैसे तो आपको पता ही है ये एक एल्डोज होता है, मतलब इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा और बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, एज वेल एज ये कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही इसका स्ट्रक्चर दिया जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको देखो बता दें, सुनो बेटा क्या क्या होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहली बात, कार्बन तो पता ही है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। जब ग्लूकोज को HI के साथ, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आपने पढ़ रखा है P ब्लॉक में, जब ग्लूकोज को HI के साथ लंबे समय तक हीट करते हैं तो ये नॉर्मल हेक्सेन देता है। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब स्ट्रेट चेन वाला 6 कार्बन वाला एल्केन देता है। तो इससे ये शो होता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन्स हैं वो स्ट्रेट चेन में हैं, मतलब ब्रांचिंग वगैरह में नहीं है। राइट, ये बात समझ में आ गई। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरी, HCN के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन देता है, जिससे ये प्रूव होता है कि एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है। भाई साइनोहाइड्रिन कौन बनाता है, कार्बोनाइल ग्रुप ही तो बनाता है। NH2OH के साथ ऑक्साइन बनाता है, जैसा कि एल्डिहाइड और कीटोन किया करते थे। इसके अलावा जब इसका हम एस्टरीफिकेशन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड एस्टरीफिकेशन कराएगा जाके एल्कोहलिक ग्रुप पे। जब एसिटिक एनहाइड्राइड से एस्टरीफिकेशन कराते हैं तो ग्लूकोज का 1 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मोल से रिएक्शन करता है और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, जिससे ये प्रूव होता है इसमें 5 OH ग्रुप हैं। और इसके अलावा अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन। तो जब ग्लूकोज को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे ब्रोमीन वाटर है, इससे जब ऑक्सीडाइज कराते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, जिससे ये प्रूव होता है कि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और हीटिंग की जरूरत पड़ती है ना, आपको याद होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या क्या शो करती हैं वो मैंने आपको बताया, और इन सारी प्रॉपर्टीज को बेस मान के क्या किया गया, ग्लूकोज का एक ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया। क्या है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, वो मैं आपको बनवाऊंगा। फिर उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो आपको बताए जाएंगे, और उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया जाएगा। फिर हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। शायद आज के लेक्चर में हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर पे नहीं पहुंच पाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर की, लेकिन जितना आज के लेक्चर में हो पाता है उतनी बात हम कर लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट लिखिएगा, व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद HI, when glucose is heated with HI, it gives normal hexane. When glucose is heated with HI, it gives normal hexane. N hexane लिखा जाता है, N dash hexane, which proves that in glucose all 6 carbons are present in a straight line, which proves that in glucose all 6 carbons are present in a straight line. Next, second point लिखिएगा, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद HCN, HCN होगा बेटा, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद HCN टू गिव साइनोहाइड्रिन, एंड with NH2OH, to give oxime,
and with NH2OH to give ऑक्साइन। HCN से रिएक्ट करके क्या बनाता है? साइनो, नया वर्ड तो है नहीं भाई, एल्डिहाइड्स में पढ़ाया हुआ है आपको, साइनोहाइड्रिन, और NH2OH से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ऑक्साइन, which proves the presence of carbonyl group in glucose, which proves the presence of carbonyl group in glucose। बेटा जैसे हम चाहें तो रिएक्शन भी यहां पे लिख सकते हैं। अब रिएक्शन लिखेंगे तो ग्लूकोज का जो साइनोहाइड्रिन बनेगा उसको इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा हमें, जबकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें अभी पता नहीं है। तो इन प्रॉपर्टीज को अभी आपके समझ में नहीं आ पाएंगी ना, जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो जब स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बता देंगे तो उसके बाद आप चाहें तो ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा, तीसरे नंबर की होगी। इसने क्या प्रूव कर दिया कि एल्डिहाइड या कीटोन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज reacts with 5 mole of acetic anhydride, 5 mole of acetic anhydride to give glucose pentacetate, to give glucose pentacetate, glucose pentacetate, which proves the presence of 5 OH groups, which proves the presence of 5 OH groups। और ये बात हमें पता है कि एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता है, तो 5 के पांचों OH ग्रुप कहां होंगे? अलग अलग कार्बन पे होंगे। तो आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लें, एज वी नो more than 1 OH group is not stable at same carbon, more than 1 OH group is not stable at same carbon, hence all 5 OH groups are present, all 5 OH groups are present at different carbons। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा, जो भी नंबर हो। ग्लूकोज कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, ग्लूकोज कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू ग्लूकोनिक एसिड by mild oxidizing agents, by mild oxidizing agents as bromine water, as bromine water। ई आएगा ब्रोमीन में लास्ट में, लग रहा था कुछ सुना सुना सा। as bromine water, which proves that carbonyl group is aldehyde, which proves that carbonyl group is aldehyde। आखिरी प्रॉपर्टी लिखिएगा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड, glucose and gluconic acid both can be oxidized to, both can be oxidized to saccharic acid,
both can be oxidized to saccharic acid by a strong oxidizing agent, by a strong oxidizing agent as HNO3, by strong oxidizing agent as HNO3, which proves that glucose has one primary alcoholic group, which proves that glucose has one primary alcoholic group. बेटा ऐसा होता है, लिख लो पहले, ग्लूकोनिक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और सैक्रिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, आप जो भी रिएक्शन लिखना चाहें आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, देखो जितनी भी रिएक्शंस मैंने आपको बताई उन्हें आप चाहें तो एक स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं। ये हमने ले लिया ग्लूकोज। अब हम क्या करेंगे, ग्लूकोज की डिफरेंट रिएक्शंस को दिखा देंगे एक साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर, अगर इसको हम HI के साथ हीट करें तो क्या बनता है, CH3 CH2 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 CH3, क्या बना बेटा ये नॉर्मल हेक्सेन है, ये पहली वाली रिएक्शन थी। अब अगर हम सेकेंड रिएक्शन दिखाएं, ध्यान दीजिएगा, तो हमने कहा था कौन सी रिएक्शन, HCN के साथ कराई थी ना। अगर आप HCN के साथ करते हो तो क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन। जो साइनोहाइड्रिन बनता है वो पहला कार्बन जो एल्डिहाइड होता है CH, ये आएगा CN और इसी के साथ क्या आएगा OH, राइट। और बाकी यहां पर ये 4 कार्बन होते हैं जिसके साथ क्या होता है OH। CH OH कितने हो जाएंगे, ये 4, और लास्ट में क्या होता है ये CH2OH। इस तरीके से ये हमें ये इसके बारे में अगर हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखा जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, राइट। अच्छा, अब देखो फिर रिएक्शन किससे कराई थी हमने। अगर हम रिएक्शन कराएं NH2OH से, जब NH2OH से रिएक्शन कराते हैं तो पहले कार्बन का ही खेल है सब। ये तो एल्डिहाइड ग्रुप की ही रिएक्शन है, N और यहां आएगा OH, बाकी क्या होगा CHOH, ये होंगे, ये सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप्स होते हैं। और आखिर में यहां पर क्या आएगा, ये प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। इसको हम कहेंगे ऑक्साइम। ये ऑक्साइम बन जाता है। बेटा इसको कॉपी करो बोर्ड पे, इतनी जगह है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम और लिखेंगे, इसको कॉपी करो पहले आप। देखिए बेटा, और प्रॉपर्टीज की बात करें तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं नेक्स्ट NH2OH से हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम करा रहे हैं वो है CH3 CO का होल ट्वाइस O, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो यहां बनता है ये CHO ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है। CHOH जो था OH हट जाएगा, CO CH3 ये यहां पर 4 बार होगा और लास्ट में CH2 O CO CH3। ये जो बना है इसका नाम होगा, यहां पे लिख रहे हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इससे ये प्रूव होता है कि जो 5 ग्रुप होंगे वो कौन से होंगे, एल्कोहलिक ग्रुप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, जब हम इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं
ब्रोमीन वाटर से, ठीक है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये कन्वर्ट होता है COOH में, CHOH, ये 4 बार होगा और नीचे होगा CH2OH। ये जो कंपाउंड होता है इसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। और एक आपको बताया हमने लास्ट में, अगर हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कराएं HNO3 से तो यहां पर सैक्रिक एसिड बनता है COOH, CHOH, ये कितनी बार होंगे? 4 बार, और नीचे भी आ जाएगा COOH। ये जो बना है इसको हम कहते हैं सैक्रिक एसिड। और सैक्रिक एसिड को हम यहां से भी बना सकते हैं, कहां से? ग्लूकोनिक एसिड से भी, बाई ऑक्सीडाइजिंग विद HNO3। ये मैंने आपको बताया था अभी। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको लिखाई वो पूरी हुई। जल्दी से कॉपी करिए। तो इन केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद एक लाइन लिखिएगा नीचे, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ग्लूकोज कॉमा लगा के, फॉलोइंग ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज प्रपोज्ड। फॉलोइंग ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज प्रपोज्ड। जो स्ट्रक्चर दिया गया ग्लूकोज का, क्या स्ट्रक्चर दिया गया देखिएगा। स्ट्रक्चर है CHO। अब कार्बन कितने आएंगे? 5 और आएंगे, है ना? 2, 3, 4, 5 और ये आखिरी हो गया CH2OH। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको हमने पहला कार्बन बोल दिया, ये दूसरा है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। हर कार्बन के साथ एक H होगा और एक OH होगा। देखो, जब भी आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो पहला CHO ले लो और आखिरी क्या ले लो आप? CH2OH। बाकी 2, 3, 4, 5 नंबर के जो कार्बन बचे हैं, इन कार्बन से एक तरफ H लगेगा और एक तरफ OH लगेगा। तो कहां H लगेगा, कहां OH लगेगा? राइट हैंड साइड में OH लगेगा और लेफ्ट हैंड साइड में H लगेगा, एक्सेप्ट थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे ये इसका उल्टा है। थर्ड कार्बन पे क्या होगा? राइट में OH आएगा, सॉरी लेफ्ट में OH आएगा और राइट में H आएगा। तो दूसरा है तो राइट में क्या लिया? OH, यहां H, इसमें उल्टा है थर्ड कार्बन पे। बाकी OH, H और OH और ये H। बताओ कोई दिक्कत? बोलो भैया। ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है ना ग्लूकोज की, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा किया गया। और स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन को बहुत डिटेल में तो आपको नहीं पढ़ा सकते, है नहीं आपके यहाँ सिलेबस में, उसी को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा किया गया है। ये कॉन्फ़िगरेशन है हर कार्बन का। जैसे आप यहां से ऑब्जर्व करोगे तो कितने कार्बन कायरल हैं ग्लूकोज में? ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में कितने कार्बन कायरल हैं? कायरल कार्बन वो होता है जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हों। एल्डिहाइड वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, और ये वाला कार्बन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ 2 बार क्या अटैच है? H। मानते हैं इस बात को? ये तो कायरल हो ही नहीं सकता, डबल बॉन्ड से अटैच है, और ये इसके साथ 2 बार H है। बाकी 4 के चारों कार्बन कैसे हैं? कायरल हैं। तो यहां पर 4 कायरल कार्बन्स। बेटा जी, अगर इसका नाम लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? इसका नाम होगा कैपिटल D, फिर ये
प्लस, अच्छा जो प्लस लिखा है प्लस की जगह पे आप स्मॉल डी भी लिख सकते थे, कैपिटल डी प्लस और यहां पर आएगा ग्लूकोज, ये आएगा। ये मैंने नहीं किया, कौन कर रहा है पता है? मक्खी। मैं उतनी देर से परेशान था देख देख के, ये डॉट्स अपने आप क्यों लग रहे हैं जगह जगह पे। अब ये बताते हैं आपको कैपिटल डी का क्या मतलब है और स्मॉल डी यानी प्लस का क्या मतलब है। पहले तो हम आपको प्लस या स्मॉल डी बता देते हैं, ये सिंपल है। देखो आप नोट करके लिख लो, जो स्मॉल डी लिया है या इसी को कैसे लिया है प्लस, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ऑप्टिकल रोटेशन को। मतलब जो ग्लूकोज है इट इज कैसा है बोलो? इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दिस shows that ग्लूकोज इज कैसा है बेटा? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको कहां घुमाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब ग्लूकोज कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। स्मॉल डी या प्लस का मतलब ये है। कैपिटल डी का क्या मतलब है? पहले इतना लिखो, जल्दी से फटाफट लिखो। कैपिटल डी का मतलब बताते हैं आपको। एक्चुअली जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कायरल कार्बन होते हैं, एक हो या एक से ज्यादा हो, कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए एक नेमिंग के दो सिस्टम्स हैं हमारे पास। एक कैपिटल डी कैपिटल एल सिस्टम है, एक कैपिटल आर कैपिटल एस सिस्टम है। मतलब डीएल सिस्टम बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? आरएस सिस्टम। ये तो है नहीं आपके यहाँ सिलेबस में, ये है आपके यहाँ कैपिटल डी कैपिटल एल सिस्टम। किस चीज के लिए दिया गया है? ये कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए कि कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी है या कैपिटल एल है। कब कैपिटल डी कहते हैं, कब कैपिटल एल कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक सिस्टम होता है ऑफ नेमिंग ऑफ कायरल कार्बन, जहां पर कायरल कार्बन एक से ज्यादा है। जैसे यहां पर 4 कायरल कार्बन है, 1 2 3 4, तो जो सबसे आखिरी वाला कायरल कार्बन होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन देखा जाएगा। क्या देखते हैं? जनरली ये कार्बोहाइड्रेट्स में ही यूज करते हैं और ये एक रिलेटिव सिस्टम है। ग्लिसरल्डिहाइड से रिलेट कराया गया है, मतलब ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करा के, क्योंकि उसमें जब क्या देखा गया कि जो आखिरी वाला कायरल कार्बन है उसमें तो एक ही कायरल कार्बन होता है, उसका जो कायरल कार्बन होता है उसमें जब OH राइट साइड में होता है तो बोल देते हैं कैपिटल डी ग्लिसरल्डिहाइड, और जब OH लेफ्ट साइड में होता है तो क्या बोल देते हैं? कैपिटल एल ग्लिसरल्डिहाइड। बिल्कुल उसी से कंपेयर करके देखा गया जो आखिरी वाला कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन तो कई है ना, जब कई होते हैं तो क्या करते हैं? आखिरी वाला कायरल कार्बन लेते हैं। उसमें जो OH है अगर वो राइट साइड में है तो क्या बोलेंगे? कैपिटल डी, और अगर OH कहां है? लेफ्ट साइड में, तो क्या बोलेंगे? कैपिटल एल। अब कैपिटल एल ग्लूकोज तो हम बना ही नहीं सकते क्योंकि वो होता ही नहीं है। जो ग्लूकोज होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है? कैपिटल डी फॉर्म में ही होता है। तो नेक्स्ट एक नोट लिखोगे, उसमें लिखो कैपिटल डी एंड कैपिटल डी कॉमा कैपिटल एल सिस्टम is used, capital D capital L system is used for the naming of chiral carbon, for the naming of chiral carbon, full stop के बाद, it is most popular in carbohydrates, it is most popular in carbohydrates, फुल स्टॉप के बाद इट इज अ रिलेटिव सिस्टम ऑफ नेमिंग, मतलब किसी कंपाउंड से रिलेट करा के दिया गया है। इट इज अ रिलेटिव सिस्टम ऑफ नेमिंग। फुल स्टॉप के बाद फिर लिखें रिलेटेड विद ग्लिसरल्डिहाइड, रिलेटेड विद ग्लिसरल्डिहाइड। बेटा जो ग्लिसरल्डिहाइड होता है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, 3 कार्बन का। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट वही होता है।
इट इज रिलेटेड विद किसके साथ? ग्लिसरल्डिहाइड। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद, व्हेन द कार्बोहाइड्रेट हैज मोर देन वन chiral carbons, when carbohydrate has more than one chiral carbons, then configuration of last chiral carbon, configuration of last chiral carbon is represented लिखे नई लाइन से, in the Fisher projection, in the Fisher projection, Fisher ये होती है स्पेलिंग, in the Fisher projection of, in the Fisher projection of carbohydrate with most oxidized carbon at top, with most oxidized carbon at top, when OH, when OH of last chiral carbon, when OH of last chiral carbon is present in, when OH of last chiral carbon is present in right side, is present in right side, it is capital D configuration, it is capital D configuration. And when OH of last chiral carbon, when OH of last chiral carbon is present in left side, when OH of last chiral carbon is present in left side, it is capital L configuration, it is capital L configuration. बेटा जी ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर के ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का होगा एज वेल एज फ्रक्टोज का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर वहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू।